गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 मींस जो पहला चैप्टर है आपके पास फर्स्ट बुक का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी बताई, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन बताई, कूलम्ब्स लॉ की ग्रेविटेशनल फोर्स से कूलम्ब्स फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर बताई, उसकी सिमिलरिटी उसके डिफरेंस बताई। आज का जो लेक्चर है उसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, मैं आशीष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम पर। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेटे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बेटे कूलम्ब्स लॉ बताया, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो कूलम्ब्स लॉ बताया, कूलम्ब्स लॉ में क्या बताया गया बेटे, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है, Q1 है और एक Q2 है, इनके मिड की डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वर्क करता है और जिसकी वैल्यू होती है दोनों के प्रोडक्ट और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के अपॉन इक्वल। क्लियर? तो ये बेटे कूलम्ब्स लॉ कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से फोर्स कह देते हैं। अब यहां पर यह बात तो आपको क्लियर हो गई कि कूलम्ब्स लॉ क्या बता रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स क्यों लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स क्यों लगाता है। तो समझिए बच्चों, हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यार, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले, डिफाइन करने से पहले एक कंसेप्ट समझिए इसका। किसका कंसेप्ट समझेंगे बच्चों आप? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए इसे कह सकते हैं आप कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार इतना बड़ा ना लिख के इस टाइप से लिख सकते हैं हम, आप ध्यान रखेंगे ये जो हमने लिखा है। ठीक, मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपने एक चार्ज रख दिया छोटा सा और इसको कह दिया टेस्ट चार्ज। अब बेटा टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो इसके लिए समझिए पहले। देखिए दो चार्ज आपके पास यहां पर है, एक चार्ज Q नोट कह दिया और बेटे एक चार्ज को आपने Q कह दिया, इसे आप कैपिटल Q भी ले सकते हैं। एक चार्ज होता है सोर्स चार्ज। क्या होता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब क्या है? सोर्स चार्ज क्या करता है बच्चा, विच इज क्रिएट या विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करता है ये जो चार्ज है, विच इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या क्रिएट करता है। आप ये समझ लीजिएगा, ये जो करेगा एक चार्ज होगा जो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला है या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने वाला है। ऐसे चार्ज को आप सोर्स चार्ज कह देंगे, कैपिटल Q, या आप इसे स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो चार्ज होता है, एक होता है टेस्ट चार्ज। क्या होता है बच्चों? टेस्ट चार्ज। ये क्या करता है, विच इज एक्सपीरियंस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट बाय सोर्स चार्ज। क्या करता है बच्चों, ये टेस्ट चार्ज जो है वो एक्सपीरियंस करता है इफेक्ट को, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो कौन क्रिएट कर रहा है? सोर्स चार्ज। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे आप। दूसरी बात याद रखनी है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। इट इज वेरी वेरी स्मॉल। कैसा होता है? ये बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होने के रीजन से क्या हुआ, देखिए ये बहुत ही छोटा होगा तो इसके रीजन से क्या हुआ कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। मींस कि टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज जो होगा वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट नहीं करेगा। तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज या इट डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा समझ में आई बात या नहीं आई? तो जो टेस्ट चार्ज होगा, दो चार्ज आपको मिलने वाले हैं। एक चार्ज थोड़ा बड़ा चार्ज होगा जिसे आप सोर्स ऑफ चार्ज कहेंगे, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं।
दूसरा चार्ज वो होगा जिसे आप टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है, पहली बात तो वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और टेस्ट चार्ज को आप हमेशा कैसा लेने वाले हैं, पॉजिटिव लेने वाले हैं। कैसा लेने वाले हैं बच्चों, पॉजिटिव। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा। बेटे कूलॉम्स लॉ में क्या था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। इसको क्या कह देंगे आप, सोर्स चार्ज। क्या कहा बच्चा इसको आपने, सोर्स चार्ज। इसने इस पे फोर्स लगाया दिस डायरेक्शन, यस नो, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं बेटे, टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, तो ये इस पर रिपल्शन करेगा। मान लीजिए यार इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां रख दूं, तो ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, यस नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस चार्ज के, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हुआ इसका, ऐसे। ये डायरेक्शन होगी बच्चा, नहीं हुई, जल्दी बोलिए, ये डायरेक्शन किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई। तो यार इन सबको मिलाओ तो यहां पे एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो इसका मतलब ये सेंटर हो गया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर्किल के अराउंड मूव कर रहे हैं, सर्किल के अराउंड बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, ड्यू टू कैसा चार्ज, पॉजिटिव क्यू। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होने वाली है वो कैसे होने वाली है, रेडियली आउटवर्ड होने वाली है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये वाली बात समझ में आई आपको, नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा। कैसा होगा बच्चों, वो बाहर की तरफ होगा। और कैसा होने वाला है, रेडियली आउटवर्ड होने वाला है। मान लीजिए एक चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको चलिए लिख देंगे बाद में, पहले इसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जो चार्ज है बच्चों, ये इस बार सोर्स चार्ज ये होगा। भाई चार्ज टू ही टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो एक बार पॉजिटिव से समझ लिया और एक बार नेगेटिव से समझ लेते हैं। तो यहां क्या हुआ बेटे, अगर मान लीजिए आपने टेस्ट चार्ज यहां रख दिया तो ये पॉजिटिव होने वाला है। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। तो ये क्या करने वाला बेटा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, इस बार फोर्स की डायरेक्शन ऐसे। अगर मान लो इस चार्ज को आप यहां रख दो, टेस्ट चार्ज को, तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चों ऐसे। इट मींस क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ट हो रही है, और यही फोर्स की डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ बच्चों समझिए। अगर मान लीजिए यहां क्या हुआ बेटे, यहां यह हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ट हो गया। तो यहां क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। कैसा होने वाला है, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ है। या इसे दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि टूवर्ड्स टू चार्ज। इसमें एक लाइन और लिखे बेटे, ड्यू टू निगेटिव क्यू। या आप कह सकते हैं कि टूवर्ड टू निगेटिव चार्ज। यह कंसेप्ट समझ में आया आपको। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होने वाला है और नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ होने वाला है। इतना क्लियर हुआ, नोट कीजिए। तो ये क्या एक कंसेप्ट है से क्या निकल गया, चाहे चार्ज आपके पास पॉजिटिव हो चाहे चार्ज आपके पास नेगेटिव हो, हर एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या कर रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। किसमें कर रहा है, स्पेस में। यार रियलिटी में तो ये मनगढ़ंत कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के लिए। अभी आगे चल के आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इमेजनरी लाइन होती है। कैसी लाइन होती है बच्चों, इमेजनरी। उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ चीजें फिजिक्स में समझने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्लियर, ये वाली बात समझ में आई। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया कि चार्ज कैसा ही हो, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज निगेटिव हो, हर एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर लेता है, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। किसमें करता है, स्पेस में। तो क्या कह सकते हैं, ईच चार्ज क्रिएट ए फील्ड
इन द स्पेस, इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। तो जो इसने ये क्रिएट किया, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक कंसेप्ट और समझिए बच्चों, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए फोर्स जो होता है, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे फोर्स की वैल्यू कम होगी। यार फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे जैसे फोर्स कम होगा वैसे वैसे फील्ड कम होने वाला है, जैसे जैसे फोर्स कम होगा वैसे वैसे फील्ड कम होने वाला है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हुई कि दूर जाने पर जैसे जैसे टेस्ट चार्ज दूर जाएगा तो बेटे क्या होने वाला है, फील्ड धीरे धीरे कम होगा। पर आपको एक बात रिमेंबर रखनी है कि फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा, फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी डिस्टेंस के साथ कम हो सकता है, कम हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। पर प्रैक्टिकली कभी भी आप फील्ड को जीरो नहीं लेंगे। इन्फिनिटी पर भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा, वो अलग मैटर है कि उस फील्ड को जो प्रैक्टिकली है वो फील्ड की वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, पर फील्ड कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। डिस्टेंस के साथ कम होगा पर जीरो नहीं होगा। तो आपको एक लाइन यहां पे लिख देनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी। मतलब ये लाइन कहां तक जाती है, ये इंफिनिटी तक जाती है, जीरो नहीं होती कभी भी। कंसेप्ट समझ में आया? नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी नोट कीजिए। हो गया बच्चों? चलिए इरेज कर दे इसे। कंसेप्ट समझ में आ गया? जितने भी चार्ज होंगे वो सब अपने अराउंड क्या क्रिएट करेंगे, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होने का, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल टू इंफिनिटी। लगता है कि डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस के कम होने पर, डिस्टेंस के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। डिस्टेंस के कम होने पर, डिस्टेंस के बढ़ने पर, जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को इससे दूर लेकर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी। डिस्टेंस के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, बट डिक्रीज होते होते कभी भी जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होता है। कहां तक होता है? इंफिनिटी तक होता है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल टू इंफिनिटी। क्लियर? जो पॉजिटिव चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, जो नेगेटिव चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम चार्ज, और इनवर्ड का मतलब क्या है? टूवर्ड टू चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब ऐसा पॉजिटिव चार्ज जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। टेस्ट चार्ज एक मनगढ़ंत कहानी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी एक मनगढ़ंत कहानी से समझाया गया आपको। क्लियर? समझिए। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं। दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस के इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? डिक्रीज होता है, पर कभी भी जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। अब आप देखिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए बेटे क्या है। कुछ नहीं यार, हर एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहां है? अराउंड अस, अपने चारों तरफ है। तो क्या कह सकते हैं कि द रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी, द रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी इन विच another charge body experience an electrostatic force is called या is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख देंगे बार बार। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये बात भी ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब
आर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, चाहे आप कहीं भी ले जाएं वो जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक फैला हुआ होता है। ये सारी चीजें आपको रिमेंबर रखनी है। और इससे हम आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग लगाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोट कीजिए फटाफट। हो गया बच्चों? चलिए इरेज कर दें इसको। वेरी गुड। तो याद रखनी है सब चीजें, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, पर जीरो कभी नहीं होने वाला। बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए इसका, बिल्कुल कंसेप्ट को ओके रखिएगा। चलिए हेडिंग लगाइएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमें यह क्लियर हो गया कि हर एक चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ईच चार्ज क्रिएट ए फील्ड, ईच चार्ज क्रिएट ए फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड को क्रिएट करता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। दूसरी बात यह क्लियर हो गई कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, बट जीरो नहीं होगा कभी भी। ये भी ध्यान रखना भैया, ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, जीरो नहीं होगा कभी भी, जीरो नहीं होगा कभी भी। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, सॉरी, डिस्टेंस के इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस के डिक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। बट यार ये तो क्लियर है कि डिस्टेंस के बढ़ने पर या घटने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ रहा है, पर अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि ये इफेक्ट कैसे पड़ रहा है, कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगी तो, सॉरी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घटेगा, और डिस्टेंस घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगा। ये कंसेप्ट हमें भी क्लियर नहीं है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताती है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यह बताएगी कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से बढ़ने वाला है और किस टाइप से घटने वाला है। मींस कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो कौन बताएगा हमें? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमें कौन बताएगा? वो बताएगा हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटे, एक चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू मान लो, स्मॉल वो आपके ऊपर डिपेंड है, और ये कहां रखा है? ओ पे रखा है। ध्यान रखेंगे जो भी डिस्कशन अभी कर रहे हैं हम, वो सब पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। वो सब किसके लिए कर रहे हैं? अभी पॉइंट चार्ज के लिए। किसके लिए है बच्चा? ये पॉइंट चार्ज। और इसको क्या मान लो आप? सोर्स चार्ज मान लीजिएगा। मान लेनी बेटे है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो डिस्कशन चल रहा है। तो जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस कर रहे हो उसको क्या मानते हैं? सोर्स चार्ज। और मान लिया हमने कि पॉइंट चार्ज है। मान लीजिए यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और मुझे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब करना क्या है बेटे, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो आप उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। कैसा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज है तो बच्चा कैसा होने वाला है? ये पॉजिटिव होने वाला है। उसके बाद क्या कीजिए? फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज क्यू। हमें क्या करना है कि इस टेस्ट चार्ज को पहले तो पॉइंट पी पर रखना है, उसके बाद इस टेस्ट चार्ज पर इस सोर्स चार्ज के रीजन से लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो बेटे दोनों का नेचर सेम है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इतना आपको समझ में आया? टेस्ट चार्ज को बेटे क्यू नोट प्लस के मान लिया आपने। कुछ नहीं करना यार। अब क्या करना है? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आया
उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये क्या हो गई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी छोड़ दीजिए, यहां मत लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। कुछ बुक्स इसे ऐसे दिखा देती हैं कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ ई अपॉन क्यू नॉट। बेटे कुछ बुक्स में एफ सफिक्स में ई नहीं लिखा होता, बट हम लिख रहे हैं क्योंकि इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दीजिए टेस्ट चार्ज से। तो डेफिनेशन क्या देंगे? देखिए क्या देंगे, डेफिनेशन क्या हुई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो बेटे, पॉइंट पी है तो पी के अलावा कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए आपने पी पे ना रख के ए पे रख दिया। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज, एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज लोकेटेड प्लेस या कैप्ड ऑन दैट पॉइंट। ये टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर रखा होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो। क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द intensity of electric field at a point is equal to the electrostatics force act on test charge, act on test charge किस पे लग रहा है बेटे? टेस्ट चार्ज में। Q नॉट डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज कैप्ट एट दैट पॉइंट। मतलब ये कहां रखा होना चाहिए? ये उसी पॉइंट पर रखा हुआ होना चाहिए। इतना कंसेप्ट समझ में आया? तो डेफिनेशन भी होगी। इसे एक टाइप से और दे सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट चार्ज। बेटे हर बार ये टेस्ट चार्ज तो जरूरी थोड़ी है, वो अलग मैटर है कि हम ये डेफिनेशन किसके लिए दे रहे हैं? टेस्ट चार्ज के लिए कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज को हमने कंसीडर किया है, पर जरूरी थोड़ी टेस्ट चार्ज तो कोई भी चार्ज हो उसकी वैल्यू यूनिट हो जाए। क्लियर? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट चार्ज कैप्ट एट दैट पॉइंट। चाहे तो डेफिनेशन 1 को कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, चाहे डेफिनेशन 2 को कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात समझिए, ई कैसी क्वांटिटी है बेटे? वेक्टर क्वांटिटी है। ई वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन ऑफ ई एज सेम एज किसके बेटे? एफ ई के। देखो ये तो वेक्टर, ये कैसे? देखिए नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज जिस टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होने वाली है। यार जब पॉजिटिव चार्ज हमने पहले दिखाया था आपको, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहां टेस्ट चार्ज रखा था, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा था, तो इसका मूव किधर होगा बेटे? मोशन की डायरेक्शन अवे। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता था। अगर इसी चार्ज को मैं नेगेटिव कर लूं और टेस्ट चार्ज को यहां रख दूं तो अब कहां आएगा बेटे? टेस्ट चार्ज अंदर की तरफ आएगा, तो इसका मतलब 2/2 चार्ज। तो आपको रिमेंबर क्या रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज सेम एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव या सॉरी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है, तो उसे कहने की आवश्यकता आपको है नहीं। क्लियर हो गया? दूसरी बात समझिए, ये वाली बात समझ में आई आपको? नहीं आई तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स, देखिए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बच्चों दोबारा देख लीजिए, इधर लग रहा था टेस्ट चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज के रीजन से जो फोर्स है वो टेस्ट चार्ज पे इधर लग रहा था।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन के सेम है। अगर चार्ज पॉजिटिव से ले रहे हो तो बाहर की तरफ, चार्ज नेगेटिव से ले रहे हो तो अंदर की तरफ। वही आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड किसके लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। और रेडियली इनवर्ड किसके लिए होता है? नेगेटिव चार्ज के लिए। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहां से कि डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बट ये ध्यान रखना, ओनली ट्रूथ टेस्ट चार्ज किसके लिए सही है? ये टेस्ट चार्ज के लिए ठीक है ओनली। केवल वैलिड किसके लिए ये लाइन? सही किसके लिए? अगर टेस्ट चार्ज लेके चल रहे हो। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अभी मैं इस चीज को आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए टेस्ट चार्ज की जगह आपने नॉर्मल चार्ज लिया और निगेटिव ले लिया तो बेटे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की। क्लियर? यहां पे बेटे एक बात और समझिए भी आप। अब इसकी आपको क्या निकालनी है बेटे? यूनिट निकालनी है। ये तो आप निकाल सकते हो। देखो E की वैल्यू Fc अपॉन Q की नॉट की वैल्यू के इक्वल है, तो E की यूनिट इसकी यूनिट और इसकी यूनिट के इक्वल हो जाएगी अपॉन में। F की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। और इसकी क्या होती है बेटे? कूलम। किसमें होगा ये? SI में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल सिस्टम। डायमेंशन देख लीजिए बेटे F। देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल, तो इसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन के इक्वल। F की डायमेंशन कितनी होती है? याद होगा, फोर्स की डायमेंशन आपको पता होगी। वैसे ये तो हलवा चीज है, बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये कितनी होगी बच्चों? 80। करेंगे आप इसे सोल्व, कितना आएगा? ML T की पावर -3 और A की पावर -1। A ऊपर पहुंचेगा नेगेटिव, T ऊपर पहुंचेगा नेगेटिव, माइनस के T की पावर 2 पहले से था, एक और इंक्रीज होगा, कितनी होगी? 3। तो ML T की पावर -3 A की पावर -1। इन्हें ऐसे याद ना करके फॉर्मूले याद रखिए, और फॉर्मूले से आप डायमेंशन निकालना देखिएगा, ज्यादा इजी पड़ता है। इतना समझ में आया आपको? जल्दी नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रहा है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, और अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो किस टाइप से आपको निकालनी पड़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना समझ में आया आपको? नोट कीजिए फटाफट, जल्दी फटाफट। चलिए बच्चों, अभी ये तो आपका क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी अगर कोई टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। पर यार जरूरी थोड़ी कि हमेशा टेस्ट चार्ज आए, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज भी तो आ सकता है। टेस्ट चार्ज के अलावा आप कोई वैल्यूएबल चार्ज भी तो ले सकते हैं। टेस्ट चार्ज तो ऐसा चार्ज है जिसकी वैल्यू होती नहीं है, मतलब होती है पर बहुत कम होती है। चलिए, तो डायरेक्शन ऑफ Fc ड्यू टू इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए कंसेप्ट क्या है यार। मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका देखिए ये बात तो क्लियर होगी कि ईच चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेंगे, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ऊपर भी और नीचे भी। मान लिया हमने इसका इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का कैसा होने वाला? आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड या आउटवर्ड कह दीजिए। अब समझिए, एक चार्ज ले लिया हमने नेगेटिव, थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए इसे। एक चार्ज ले लिया बच्चों हमने नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है बच्चा? इनवर्ड, टूवर्ड टू चार्ज। पॉजिटिव का अवे फ्रॉम चार्ज। समझिए, यहां पर हमने एक +2 चार्ज रख दिया वैल्यू वाला। अब टेस्ट चार्ज नहीं है यार, तो जरूरी नहीं कि टेस्ट चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज होता तो ऑलवेज पॉजिटिव, जब टेस्ट चार्ज नहीं है तो नेगेटिव भी हो सकता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, यस नो। यहां भी रख दिया बच्चा, एक पॉजिटिव रख दिया और एक नेगेटिव रख दिया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी आपको क्या बताया था? E इज इक्वल टू बताया Fc अपॉन Q नॉट। इसका मतलब Fc इज इक्वल टू E इंटू Q नॉट। इट मीन्स कि किसी भी चार्ज पर जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। भाई टेस्ट चार्ज तो केवल प्रैक्टिकल के लिए ले लिया हमने, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो
पर इस टेस्ट चार्ज की जगह कोई और चार्ज भी तो आ सकता है या नहीं आ सकता? आ सकता है। तो अब पे कितना रख दिया, इसकी जगह ये रखा। अब बेटे ये कैसा फोर्स है, सॉरी ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, धक्का देगा, दूर जा। तो भैया इस पे फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो गई, यस नो। ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, इससे गया भैया पास आ। इससे प्यार, इससे दुश्मनी। इससे तो इसे प्यार है बेटे, इससे दुश्मनी है। तो प्यार वाले को कहेगा बेटे पास आ जा, दुश्मनी वाले को कहेगा दूर चला जा। क्लियर? ऐसा आ जाओ इधर। अब यहां पे क्या है भैया, ये निगेटिव है, ये कैसा पॉजिटिव, कैसे अपोजिट, कहेगा भैया पास आ जा, यस नो। क्लियर हो? अब ये कैसा निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो इसे क्या कहेगा भैया, तू दूर जा। तो एक से प्यार और एक से दुश्मनी। प्यार वाले को पास बुलाया, प्यार किससे, अपोजिट नेचर से, और दुश्मनी किससे है, सेम नेचर से। इतना समझ में आया? तो यहां आपने क्या देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन है, देखिए चाहे ये चार्ज पॉजिटिव ले, इस वाले चार्ज को सोर्स चार्ज कह दीजिए। होता ही है यार सोर्स चार्ज, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस कर रहे हो वो तो सोर्स चार्ज है। यहां सोर्स चार्ज कौन हो गया, ये सोर्स चार्ज हो गया, यस नो। तो यार जो आपके पास क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स सोर्स चार्ज के फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव पे कैसा होता है, देखो इधर ई इधर को है, और इस पे नेगेटिव पे कैसा है बेटे, इस साइड में है। तो नेगेटिव फोर्स पर जो फोर्स की नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम एज एक्सटर्नल फील्ड। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ एफ ई ऑन पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ Fe due to positive charge is same as direction of external electric field E. Direction of Fe due to negative charge is opposite as direction of external इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होने वाली है, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने वाली है। इतना कंसेप्ट समझ में आया? इसे नोट कीजिए फटाफट, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं बेटे, इरेज कर दें इसे। चलिए वेरी गुड। चलो बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन। हाँ ये डीसी पांडे सर की बुक का क्वेश्चन है बेटे, हलवा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझाने के लिए हमने बताया। क्या कहते हैं देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कुछ नहीं करना, जो न्यूमेरिकल में दे रखा होता है सबसे पहले उसे लिख लीजिएगा, इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। पॉइंट ड्यू टू बेस्ट एट ए सर्टेन स्पॉट, बेस्ट डायरेक्शन में है। What are the magnitude and direction of the force what act on a charge plus 2 microcoulomb and minus 5 microcoulomb at this spot? अगर इस स्पॉट पर प्लस के 5 और प्लस के 2 माइक्रोकुलाम और माइनस के 5 माइक्रोकुलाम को रख दिया जाए तो क्या होगा बेटे, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, ये तो कह रहे हैं आपसे। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन में पहले डायग्राम के लिए बेटे डायरेक्शन का जो आपके पास सिस्टम होता है उसको बना लेते हैं। ये ईस्ट है, ये सॉरी बेटा ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। चार्ज को हमेशा कहां, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कहां मानते हैं, सेंटर पे।
तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है बच्चा, समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां है, वो वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है, सॉरी बेटे, वेस्ट को इधर मान लो, ईस्ट को इधर मान लो, और इधर इसको वेस्ट को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं आप, ठीक। तो ई जो है वो कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम ड्यू टू वेस्ट एट ए सर्टेन स्पॉट। व्हाट आर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट ऑन ए चार्ज दिस एंड दिस एट दिस स्पॉट। समझो बेटे, यहां पर कोई आपके पास क्या है, एक पॉइंट है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे, इस डायरेक्शन में कितना है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहां पर आपने क्या कर दिया, एक पहले रख दिया +2 माइक्रोकूलम को। यार +2 माइक्रोकूलम नहीं लेंगे, माइक्रोकूलम नहीं लेते, माइक्रोकूलम वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। क्या करेंगे, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁶ कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम होते हैं। अब क्या है, मुझे क्या मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लीजिए P, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इस फील्ड से जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा वो कैसा लगने वाला है बच्चा, जल्दी बोलो, किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। यार ये तो बता दिया था आपको, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यस नो, क्लियर है। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, अभी मैंने आपको बताया। आ जाइए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बेटे, E = Fv/Q। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो Q नॉट की जगह Q मान लीजिए, क्योंकि Q नॉट टेस्ट चार्ज को बना था आपने। इसकी वैल्यू 10⁵, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁻1, इसका मतलब 0.2 न्यूटन। किधर हो गया बच्चा, ये E किधर है, वेस्ट में, E किधर है बच्चा, देखो वेस्ट में है, तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो कैसा हो गया बच्चों, वेस्ट में हो गया। जल्दी बोलिए। अब यहीं पर क्या करना है हमें, कि अगर मैं क्या कर दूं बेटे, इसी को यहां पर Q की वैल्यू माइनस के, सेकंड पार्ट, माइनस के 5 माइक्रोकूलम ले ले, इसका मतलब -5 × 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर वही है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम, किधर है, वेस्ट में। यार जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर फोर्स कहां लगता है, अपोजिट टू फील्ड। अभी मैंने आपको लिखाया तो अपोजिट टू फील्ड, इसका F इधर हो गया। ये इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट की अपोजिट कौन सी आएगी, ईस्ट। तो फोर्स निकाल दो डायरेक्ट, अब तो E × Q, E की वैल्यू 10⁵, निगेटिव साइन नहीं रखेंगे, निगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि फोर्स फील्ड की सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, फील्ड की सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मींस कितनी वैल्यू, 5 × 10⁻⁻6, तो 5 × 10⁻⁻1, इसका मतलब 0.5 न्यूटन। कहां होगा बेटे, कौन सी डायरेक्शन होगा, ईस्ट। क्वेश्चन समझ में आया, ये कुछ नहीं है बेटे, केवल डायरेक्शन को समझाने के लिए था, पॉजिटिव पे कैसे लगती है और नेगेटिव पर कैसे लगती है। क्लियर हुआ, नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों आप एक टेक्निक से और समझ सकते हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन है, इधर देख लीजिए, ये जो P पे हमने फील्ड माना ऐसे, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। तो बेटे किसी ना किसी चार्ज की तो होगी, तो चार्ज से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज रखा होगा कहीं, जल्दी बोलो। और यहां पर हमने क्या रख दिया, यहां पर हमने Q रख दिया +2 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच में कैसा है बेटे, सेम, दोनों का नेचर कैसा है, सेम। तो ये इसे रिपल करेगा, इधर को धक्का देगा, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन E के सेम होगी। यार ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए बेटे अगला क्वेश्चन क्या है, यही पॉइंट P था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो इसका मतलब दूर जा रहा है। अगर चार्ज को इधर रखे किसी को, तो उससे दूर जा रहा है, तो दूर किससे जाता है, पॉजिटिव से, इसका मतलब इधर रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज, और बेटे अगर इधर समझोगे तो इधर नेगेटिव रखना पड़ेगा आपको, उधर समझोगे तो उधर नेगेटिव, क्योंकि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव की। किससे जाती है, पॉजिटिव से, टुवर्ड टू नेगेटिव और अवे फ्रॉम पॉजिटिव।
तो हम पॉजिटिव से समझ रहे हैं। अब यहां कैसा चार्ज रख दिया आपने, -5 माइक्रोग्राम, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन लगेगा, इसका मतलब Fe की डायरेक्शन ऐसे, यहां दोनों की डायरेक्शन सेम और यहां दोनों की अपोजिट। अगर ये ईस्ट में है तो ये क्या, सॉरी ये वेस्ट में है तो फोर्स कैसा हो गया, ये भी वेस्ट में हो गया। ये अगर वेस्ट में है तो फोर्स कैसा हो गया बेटे आपका, ईस्ट में हो गया। वेस्ट का अपोजिट कौन होता है, ईस्ट होता है। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, चलिए। अब बेटे अगला जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। हेडिंग लगाएंगे आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge, intensity of electric field due to a point charge at a distance r from it। किसी पॉइंट चार्ज के रीजन से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, कब, कितनी डिस्टेंस पर बच्चों, स्मॉल आर पर। तो मान लीजिए यहां पर एक चार्ज रखा है +Q और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आपके पास है P। इतना समझ में आया। क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ। तो क्या बताया था, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख देते हैं। रख दिया बच्चा, कैसा है ये, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा, यस, इधर को धक्का देगा इसे। यार सेम नेचर के बीच में रिपल्सन लगता नहीं लगता। अब क्या है, कूलॉम से लॉ से बार बार बताना पड़ रहा है, फिर भी मैंने मतलब बताना लीजिए, फिर बता रहा हूं आपको कि ये वाला कंडीशन कूलॉम लॉ की थी कि K इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर बिटवीन बोथ। तो यहां पर देखो बच्चों क्या हुआ, K तो कांस्टेंट है दोनों का, एक Q और एक का Q0 अपॉन R स्क्वायर, यस नो, जल्दी बोलिए, दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना कंसेप्ट समझ में आया। क्या निकालना है हमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कैसे निकाल लेंगे, E इज इक्वल टू रेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कैप्ट ऑन दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो रखा है। चलिए अब क्या है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ Fe, पुट द वैल्यू ऑफ Fe। Fe की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है बच्चों, Fe इंटू के। तो क्या हुआ, E इज इक्वल टू F, E की वैल्यू K इंटू Q0 Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0, Q0 से Q0 मरा, तो E इज इक्वल टू आया KQ अपॉन R स्क्वायर। याद रखेंगे, वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड किसके लिए है, केवल पॉइंट चार्ज के लिए। ये कैसा चार्ज है बच्चा, ये पॉइंट चार्ज है। अगर एक्सटेंडेड चार्ज होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए एक लेक्चर अलग से लाएंगे हम, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज पॉइंट है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज इस फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला है। इतना आपको समझ में आया, क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर चार्ज रखिए, उस चार्ज पर रखने के बाद कौन सा चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखिए, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकाल लीजिए कूलॉम्स के अकॉर्डिंग, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फिर क्या करना है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर दीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू रखिएगा, Q0 से Q0 मरा तो F इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। वैलिड ओनली फ्रॉम, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। अब K क्या था, याद होगा आपको, कूलॉम्स लॉ में बताया था आपको।
कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग के को कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट कहते थे। क्लियर? तो के डिपेंड करता है मीडियम पर, के डिपेंड अपॉन मीडियम, ये भी आपको याद होगा। दूसरी बात आपको यहां क्या बताई गई थी बेटे कि मीडियम की कंडीशन दो टाइप से ले सकते हैं। पहला, मीडियम एयर हो, वैक्यूम हो, या क्या हो, फ्री स्पेस हो। दूसरा, एनी अदर मीडियम हो। बच्चा जब ये होगा तो के की वैल्यू होगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। कुछ याद आ रहा होगा धुंधला धुंधला, अगर पीछे के लेक्चर आपने देखे होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आ जाइए, अगर ये था तो के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, वेयर एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद आया होगा आपको, पढ़ाया, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया परमिटिविटी के पूरा ऊपर हमने। और ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कह दीजिए, एयर कह दीजिए, वॉल्यूम कह दीजिए। और ये क्या था, ये था बच्चा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर आपको एयर या वैक्यूम दे रखा है तो के की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, नहीं दे रखा है तो बेटा इसको रखिए, ये वैल्यू आपको दी हुई आएंगी। इतना कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी नोट कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों इरेज कर दें इसे, वेरी गुड। अब यहां पर आपने क्या क्या स्टडी कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर लिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली हमने, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट, ये भी पढ़ लिया। अब यहां से क्या क्या निकल गया बेटे, एक मिनट बेटे मार्कर उठा लो। देखिए कुछ नोट पॉइंट देखिए बच्चों। यहां पहला पॉइंट, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, हो सकता माइनस हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये पॉइंट पी है, इससे ई की डायरेक्शन ऐसे होगी अवे फ्रॉम चार्ज, और इसकी जो वैल्यू, अगर ये डिस्टेंस आर है तो क्या होगी, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से क्या देखा आपने, पहला पॉइंट में क्या देख रहे हैं आप, कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इट मीन्स, मतलब कि जैसे जैसे ई, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ई डिक्रीज होगा, जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे ई डिक्रीज होगा। तो पहला पॉइंट तो यहां से क्या निकला, पहला पॉइंट निकला कि आर अगर 0 हो जाएगा तो ई कैसा हो जाएगा बच्चा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आर 0 हो जाएगा, सॉरी, अगर आर इन्फिनिटी हो जाएगा, बढ़ता बढ़ता कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पे, तो ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटे आर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो ई कहां होने वाला है, 0। क्लियर? दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आर 0 हो जाए तो ई कैसा हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी। बेटे रखो 1/0 को इन्फिनिटी कह देते हैं, बट बेटे एक बात आपको दिमाग में रखना है, जहां पर कोई भी पॉइंट चार्ज रखा हो, जहां पर कोई भी पॉइंट चार्ज रखा हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता। जैसे समझिए यार, ये पॉइंट चार्ज मान लो यहां रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, तो देखिए समझो, ये बहुत बड़ा करके बना दिया मैंने, यहां रख दिया एक पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फिजिक्स के अंदर डिफाइन ही नहीं है, इससे थोड़ा सा बाहर जाके डिफाइन है। जैसे मान लीजिए चार्ज यहां पे रखा है, बिल्कुल नोक पे नेल्स की, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फिजिक्स के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, इससे थोड़ा सा इधर चले या इधर चले, पीछे चले, आगे चले, ऊपर चले, नीचे चले, जिस पॉइंट पर पॉइंट चार्ज को रखा है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फिजिक्स के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कह सकते हैं? तो ये जो कंडीशन है ये नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट इट्स ओवन लोकेशन, मतलब जो उसकी खुद की लोकेशन है, इज अनडिफाइंड इन फिजिक्स। यार फिजिक्स के अंदर इसे अभी तक डिफाइन ही नहीं किया गया। इतनी कंसेप्ट समझ में आया आपको? क्लियर? तो ये नोट कीजिए फटाफट, तीसरा पॉइंट समझिए बेटे। दूसरा, सॉरी, अगर आर को बढ़ाएंगे तो ई घटेगा, आर को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो ई की वैल्यू जीरो होगी। वो बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड टिल्स टेंड्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इन्फिनिटी तक होता है। यार एक बात समझो, वहां पर वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि उसे टेंड्स टू जीरो मान सकते हैं। मैंने कहा जीरो नहीं है, जीरो के लगभग माना जा सकता है। यहां पर क्या, अगर आर जीरो हो जाए, मतलब जहां पर चार्ज है वहीं पर देखें आप, उसकी ओवन लोकेशन पर देखें, तो इसका मतलब ई इन्फिनिटी होगा। ई कैसा होना चाहिए? इन्फिनिटी। बट ये कंडीशन फिजिक्स के अंदर डिफाइन ही नहीं की गई। ये कंडीशन फिजिक्स के अंदर डिफाइन ही नहीं की गई। दूसरा कंसेप्ट समझो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, सब चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अवे फ्रॉम, और जो निगेटिव चार्ज है उसमें क्या होता है बच्चा? टूवर्ड टू। कंसेप्ट, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 समझिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं ई वर्सेज आर, क्या रिलेशन है बेटे? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। इसका मतलब आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। यहां देखिए, एक्स एक्सेस को मान लीजिए आर का, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाई एक्सेस को मान लीजिए ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो पता होगा बेटे, ऐसे होगा, कर्विकल हो जाएगा। क्लियर? इधर आ जाइए। अगर ई वर्सेज 1/r² का बनाए, कभी कभी मालूम कर सकते हैं, तो ये बेटे एक्स एक्सेस है और ये बाई, इधर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/r²। अब आर नहीं है बेटे, अब सब्जेक्ट किसे बना दिया इन्होंने? 1/r² को। जैसे यहां आर था, आर के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब जब 1/r² को सब्जेक्ट बना दिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1/r² कितना है? एक्स है, तो इसका मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स हो गया। यार ऐसे समझो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1/r² किसके इक्वल मान लिया हमने? एक्स के, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² है, तो 1/r² की जगह आप क्या रख सकते हो? एक्स रख सकते हो, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x² हो गया। तो ये रिलेशन किसका हो गया? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का, स्क्वायर नहीं, सॉरी बेटे, एक्स का। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को। वो किसको कर रहा है? ई को। तो स्ट्रेट लाइन होगी नहीं हुई? क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी फटाफट। यहां तो कोई डाउट? नोट कीजिए फटाफट। इधर वाला तो हो गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखिए बात। ये अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, और ये पॉइंट पी है, डिस्टेंस आर है, तो यहां पर ई k/q/r²। याद रखेंगे, कई बार बता दिया, फिर बता रहा हूं कि वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। इधर आ जाइए, अगर एक्सटेंडेड चार्ज मान लीजिए चार्ज क्यू है और ये एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, हो सकता है यार ऐसा भी। आगे चल के क्वेश्चन आएंगे इसके भी, इसके ऊपर पूरे लेक्चर बने हुए हैं, इसके ऊपर अलग से लेक्चर है। तो यहां क्या अगर आप लगाएं E = k/q/r², मान लीजिए आपके पास ये सेंटर है और सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो E = k/q/r², नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। यार जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा या एक्सटेंडेड चार्ज होगा उसके लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इतना समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? एक्सटेंडेड चार्ज के लिए अलग से फॉर्मूला, अलग से एक लेक्चर बना हुआ है, और जो कूलाम्स लॉ के क्वेश्चन है जो वहां पे नहीं कराए गए एक्सटेंडेड चार्ज के लिए, वहां पर भी तो पॉइंट चार्ज के लिए कराए हैं, तो वो भी इसमें आ जाएंगे बच्चा। क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट जल्दी, बिठा दे बच्चों। चलिए अब हेडिंग लगाइएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
वेक्टर फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटे इसको समझने के लिए मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया है, लेक्चर नंबर 4 है या 5 है, चेक कर लीजिएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो बहुत अच्छे तरीके से वेक्टर फॉर्मेशन समझाया गया वहां पे। तो अगर आप उसे देख के करेंगे तो बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। बार बार इस चीज को बताना हमारे लिए मतलब पॉसिबल नहीं है यार, टाइम ज्यादा लगता है। तो जिन बच्चों को थोड़ी डाउट हो, वेक्टर का सही से क्लियर ना हो, तो कुछ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म स्टडी कर लीजिएगा बाय फिजिक्स ओशियन इंग्लिश मीडियम से, यूट्यूब पे डालिएगा आ जाएगा। चलिए अब बच्चों इधर देखिए फटाफट। कुछ नहीं बेटे, मान लीजिए आपके पास ये चार्ज है कोई क्यू, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू या एट पॉइंट P कितनी होगी, इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, वेक्टर फॉर्म ऑफ E। कुछ नहीं करना यार, मेरी बात समझो ध्यान से। इज इक्वल टू क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखिए E वेक्टर है, सबको पता है। बैलेंसी बनाने के लिए इधर भी वेक्टर होना चाहिए और उधर भी होना चाहिए। ना तो आर वेक्टर के वेक्टर होता है, ना क्यू वेक्टर, और ना भी आर वेक्टर, क्योंकि आर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इतना आपको समझ में आया। करना क्या है, देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, ई की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर ले लीजिएगा। ई की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर, ई का मतलब देखिए आप यहां से यहां जा रहे हैं, ओ से जा रहे हैं पी की तरफ, ओ से जा रहे हैं पी की तरफ, ओ से पी की तरफ जा रहे हो, तो यूनिट वेक्टर ओ से पी की तरफ लेना पड़ेगा। आर कैप ले लिया भाई। इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन को तो रिप्रेजेंट कर दे पर उसका मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट ना पड़ने वाला हो। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड से सॉरी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एक कंसेप्ट और देखेंगे, मैं बता रहा हूं, फिर भी वेक्टर वाले कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म वाले वीडियो को आप देख लें, बहुत अच्छे से बताया गया है। तो यहां पर बेटे इसका मतलब है वेक्टर ऑफ ए का मोड, इसका मतलब है ए अपॉन ए, तो यहां लगाइए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब वेक्टर ऑफ आर अपॉन मोड ऑफ आर, इसे के क्यू अपॉन आर इंटू वेक्टर आर का मोड हटाते तो वेक्टर गायब हो जाता है। कितना आ गया, आर क्यूब और वेक्टर आर। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो, और चाहे बच्चों आप इसे ऐसे लिख लो, क्यू अपॉन आर के मोड के पावर 3। मोड का मतलब वेक्टर गायब भाई, इसका मतलब यही तो हो गया, और इंटू आर का वेक्टर। ये आ गया बेटे वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने स्टडी किया कि किसी पॉइंट चार्ज के रीजन से, पॉइंट चार्ज के कारण, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। अभी तक हमने स्टडी क्या किया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मतलब किसी भी पॉइंट चार्ज के रीजन से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना, सिंगल चार्ज के रीजन से। अब मान लीजिए कोई आपके पास सिस्टम है, उसमें एक से ज्यादा चार्ज हो, तो एक से ज्यादा चार्ज के रीजन से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे नोट कीजिए फटाफट आप। इतना क्लियर हुआ, बिठा दे इसे। चलिए बच्चों देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट ए पॉइंट ड्यू टू ए
ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। किसके रीजन से? ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। अब मान लीजिए बेटे, करना क्या है, कुछ नहीं करना यार, इसे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, जो आपने उसमें जो आपने कूलम्ब्स लॉ के लिए पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ के लिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया, उसके लिए सिंगल अलग वीडियो बनाई थी, बड़े अच्छे से कंसेप्ट समझाया गया था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेटे, वहां पर वीडियो को इसलिए अच्छा करके मतलब अलग बनाया गया था कि पूरे कंसेप्ट को पॉइंट टू पॉइंट समझाया गया था। अब यार बार बार इन चीजों को समझाया, क्योंकि सेम चीजें हैं, तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आए तो उसे देख लेना, बिल्कुल सेम वही डिट्टो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 और एक चार्ज है Qn। ये रहा 2 3 4, और यहां पर एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट मान लीजिए आपके पास O है। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू find the electric field at point O due to system of point charge। अब समझो बेटे, यो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई बाउंडेशन आपके लिए नहीं है। अब बेटे मान लो इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? R1। इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? R2। इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? R3। और बच्चा इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है? Rn। भैया यहां पर एक कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यस नो? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बताया आपको, क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी हमने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इससे पहले बताया, वेक्टर फॉर्मेशन बताया इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। कितना है बेटे? 1। तो ये R1 इंटू 1, जल्दी बोलो, समझ में आया? ये क्या है बच्चा? 2, जल्दी बोलो, ये 2 का डायरेक्शन है। तो अगर मैं E2 को फाइंड आउट करूं तो E2 इज इक्वल्स टू के क्यू R2 के वेक्टर के मोड का क्यूब इंटू R2। बोलिए, अगर मैं ऐसे ही बच्चा इस 3 को करूं तो ये क्या हो गया? E3 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R3 के मोड का क्यूब इंटू R3। जल्दी बोलो। ऐसे ही बच्चा मैं अगर इसे Rn को करूं, सॉरी, तो En कितना? के क्यू एन Rn का मोड का क्यूब और Rn वेक्टर। करना कुछ नहीं है, सब जितने भी हैं सबका वेक्टर सम कर दो, सबका वेक्टर सम कर दीजिएगा। तो क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज ई नेट। क्या लिखना है बच्चा? वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 कोमा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 कोमा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3 डॉट डॉट, जितने भी हो बीच में समझ लीजिएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यूएन। वेक्टर सम कर दीजिए जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुए। भाई एक चार्ज एक टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। अगर एन चार्ज है तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, टू चार्ज होंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, थ्री चार्ज होंगे थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। कितना हुआ? ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस दूसरे का E2, तीसरे का E3 प्लस प्लस और लास्ट वाले का EM। इतना आपको समझ में आया? वैल्यू रखिए इनकी बेटे। ई नेट पहले की बेटा ये Q1 सॉरी ये 1 सॉरी ये 2 और ये 3 और ये n। तो बेटे जब सबकी वैल्यू रखेंगे, देखिए इसे रखेंगे इसे रखेंगे इसे रखेंगे इसे रखेंगे, सब में क्या आ रहा? तो k को आप बाहर ले लीजिए, कॉमन आ गया। अंदर क्या है पहले वाले का? Q1 अपॉन R1 के वेक्टर का मोड पावर 3 और R1 प्लस Q2 R2 के वेक्टर के मोड का पावर 3 और वेक्टर R2 प्लस प्लस तीसरे को रख दीजिए चाहे तो। यहां क्या रखेंगे? Q3 अपॉन R3 के वेक्टर का पावर 3 और R3 का वेक्टर प्लस प्लस R Qn अपॉन Rn का वेक्टर का मोड पावर 3 अपॉन Rn वेक्टर। कुछ नहीं करा यार, पहले क्या E1 की वैल्यू रख दी, देखो ये k कॉमन लिया तो Q1 अपॉन R1 के मोड का क्यूब अपॉन R1, फिर दोबारा k बाहर आ गया सबसे, Q2 अपॉन E2 की वैल्यू रखी तो Q2 अपॉन R2 के मोड का क्यूब अपॉन R2, फिर 3 की रखी तो k इंटू Q3 अपॉन R3 के मोड का क्यूब अपॉन R3 इंटू R3, फिर मैं 10 की रखी, क्यू बाहर आ गया था, Qn अपॉन Rn के वेक्टर का मोड अपॉन Rn पावर 3 अपॉन Rn सॉरी इंटू Rn। अब क्या इसको आप क्या कर सकते हैं? ई नेट समझिए ध्यान से, के इसको आप ऐसे ले सकते हैं बेटे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n क्यू आई आर आई के वेक्टर का मोड का पावर 3 इंटू आर आई का वेक्टर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, किसी भी फॉर्मेट में आपसे मालूम कर सकता है, बोर्ड लेवल के हिसाब से अच्छा। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट बच्चों। ओके नोट कीजिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया बच्चों? तो चलिए बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कराएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस्ड न्यूमेरिकल, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल उसमें आने वाले हैं, और वो न्यूमेरिकल आपने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ लिए हैं, उसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम आपको बताएंगे ग्राफ E वर्सेज X, E वर्सेज X का मतलब E और X के बीच में जो ग्राफ है, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होता है, निगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है। क्लियर? तो अगले लेक्चर में आपको इतना कराया जाएगा, उससे आगे बढ़ेंगे फिर अगले लेक्चर जो आएंगे उनमें प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताएंगे, डाइपोल बताएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली है। तो इससे जो अगला लेक्चर है वो होने किसका वाला है बेटे? वो इसके बेस पर न्यूमेरिकल जो इस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया उन सब के न्यूमेरिकल उसमें आएंगे। एक बात रिमेंबर रखेंगे, जो बच्चे इससे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उन्हें इस लेक्चर को देखना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक थ्योरी के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होने वाले। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।